जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो बच्चों, इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी वो तो चल ही रही है, ठीक हो गया। मैं आया तो आज क्लास लेने के लिए था, लेकिन जो अभी समस्याएं चल रही है, काफ़ी सारे बच्चों के क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे को मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। तो उनके कुछ सवाल हैं, जो कुछ बच्चों के सवाल हैं वो क्या है कि सभी विद्यार्थियों से यहाँ पे को रिलेट करते हैं। सभी बच्चों के दिमाग में ये अभी क्वेश्चन चल रहा है कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि आपको आयोग का फैसले के बारे में पता ही है कि जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने क्या करा है, अभी यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। तो कुछ एग्ज़ाम की जो डेट है वो कुछ अभी उसकी संभावना थोड़ी डगमगा सी गई है कि वो कब होंगे। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। तो क्लास लेने के लिए आए थे, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों का क्या है कि यहाँ पे को मन नहीं लग पाएगा कि सर अब हम पढ़ाई क्यों करें, ये एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। बहुत सारे उनके यहाँ पे को समस्याएं चल रही हैं जीवन में। तो उसी को देखते हुए एक छोटा सा एक वो देना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि इसमें जो भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे को बात करने के लिए आया हूँ। उन्हीं जो हमें देखते हैं, जो हमें समझते हैं, उनके लिए कुछ उनके सवालों के जवाब हैं। तो उसको अब आज हम यहाँ पे को डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक हो गया। अब सबसे पहला सवाल था कि सर अब हम क्या करें, हमारी तैयारी आधी चल चुकी है। हम तैयारी, कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमारी तैयारी सर पूरी हो गई है। कुछ बच्चों का क्या है कि वो जॉब में थे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब छोड़ी हुई थी। जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो लोगों ने ये तैयारी करी और तैयारी के बाद क्या है, अभी टाइम आगे खिसक चुका है। तो बहुत से बच्चे क्या है कि उनका दिल टूट चुका है यहाँ पर कि सर अब हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की उम्मीद हार रहे हैं, मतलब इतनी हिम्मत हार रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके हौसलों से बड़ी कोई भी परेशानी नहीं है इस दुनिया में, ठीक हो गया। आपके जो हौसले हैं उससे बड़ी कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप अभी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप सभी को क्या करना है, हौसला दिखाना है आप को। अब इसमें भी देखते हैं, कुछ विद्यार्थियों को यहाँ को लेके चलता हूँ। दो कैटेगरी में उनको बांटते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा आपको कि इसमें क्या हो सकता है। मान लीजिए ए वर्ग और बी, दो टाइप के यहाँ पे को विद्यार्थी ले लीजिए आप, ठीक हो गया। अब इनमें क्या है, देखिए गुरु का काम सिर्फ एक किताब ही शिक्षा देना ही नहीं है। किताबी शिक्षा तो आपको मिल ही जाएगी, वो हम दिलाई देंगे आपको, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके जीवन की समस्या है उसका सलूशन भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप इसमें आगे आप सर्वाइव करेंगे करके, ठीक हो गया। अब पहले तो ए और बी इसमें देके चलते हैं। जो ए वर्ग के विद्यार्थी हैं उन लोगों का मानना ये है कि सर उनकी तैयारी अभी हो चुकी है, यानी कि इसको वो कर देते हैं कि इनकी क्या है कि यहाँ पे कोई तैयारी हो गई है। सर देखिए, इसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा हर बच्चा अपने आप से। ये क्लास का मकसद ये नहीं है कि कोई भी बच्चा आगे इसको देखे और समझे चले, बस इसको रिलेट करिएगा अपने आप से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हैं अभी उनके दिमाग, खैर इसको अभी देखते हैं कि क्या है। आपके सारे सवाल के जवाब आपको इन दो ही चीज़ों से समझ में आ जाएंगे कि आपको अब क्या करना है आगे को, ठीक हो गया। ए और बी। अब बी वर्ग के जो बच्चे हैं उनका मानना ये है कि सर हमारी तैयारी अभी चल ही नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आए जो मेरे से कह रहे थे सर कुछ एक आध महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, मेरी तैयारी अभी हुई नहीं है, मेरी होप छुड़ गई है कि हम अब क्या करें, अब हम कैसे करें। बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे वो बच्चे। तो उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले ए वर्ग को लेकर चलते हैं, जिनकी तैयारी अभी हो चुकी है, उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी तैयारी है आपकी हो गई है, आप अपने आप को और बेहतर बनाने में यहाँ पे को काम कीजिए और बेहतर बनाइए अपने आप को। जितना आप बेहतर बनेंगे उतने ही आपकी सफलता के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं लाखों बच्चे होते हैं एग्ज़ाम में, होता क्या है लास्ट कुछ ही बच्चे यहाँ पे को सिलेक्ट हो पाते हैं। अब देखिए, अब जो भी हुआ जैसे भी हुआ उस बारे में तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे को देखने को मिल जाएंगी, ठीक हो गया। बहुत आपको मतलब हर एक पल की जानकारियाँ आपको भी क्या है मौजूद हैं आपके पास, प्राप्त हैं आपको। तो उस बात को ना करके सिर्फ इसलिए उन बच्चों की बात करते हैं जो अभी परेशान चल रहे हैं, अब क्या करें। तो उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिन लोगों की तैयारी हो गई है, वो 1000 वैकेंसी, मान लीजिए 500 वैकेंसी, जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उन बच्चों में अब हज़ारों का सिलेक्शन तो होगा नहीं ना, उसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्टेड लोगों का सिलेक्शन होगा। तो उन सिलेक्टेड लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। तो जो ए वर्ग के लोग हैं जो ए के अंदर उसके अंदर डाले हैं, तो उसमें मान लीजिए उन लोगों की क्या है यहाँ पे को तैयारी अभी हो चुकी है, वो बहुत आगे पहुँच चुके हैं, उनने बहुत सब कुछ बहुत सारा कंटेंट उनको मिल चुका है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एग्ज़ाम रुक गया। अब देखिए, वो लोगों से तो कहूँगा कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जहाँ पर आप स्लो होंगे कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, जहाँ पर आप स्लो हो गए तो कोई आप
से आगे वहाँ पे को बढ़ जाएगा। अब ठीक हो गया, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उसमें और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, उसका रिवीजन कंटिन्यू रखिए। जब भी एग्ज़ाम होगा, आज हो कभी भी हो, उसका कोई कभी भी होगा आने वाले टाइम पे, तो क्या होगा उस समय तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपके जो पर हैं, जो आपकी उड़ान है इस एग्ज़ाम को पाने की, वो उड़ान में जो आपके हौसले हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। अब बी वर्ग में जो बच्चे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर अब एग्ज़ाम होने वाला है और हमारी तैयारी क्या है कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है यहाँ पे को। तो उन्हीं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई थी, उनके लिए एक स्वर्ण मौका, जिसे आप कह सकते हैं गोल्डन चांस, तो उनको यहाँ पे को मिल चुका है। जो बी वर्ग के बच्चे थे जिनकी तैयारी अभी यहाँ पे को बिल्कुल भी नहीं हुई थी, स्टार्ट भी नहीं किया था, बेसिक तरीके से यहाँ पे को पढ़ने की कोशिश करिए, बेस पूरा मजबूत करिए। धीरे धीरे जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप बहुत मजबूत हो चुके होंगे। ठीक हो गया। तो इन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे को हम आए थे आज। इन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी करिए। और जो सभी बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, देखो यार एग्ज़ाम तो होना ही है ना, एग्ज़ाम तो होके ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो आने वाले टाइम में होगा। अब देख लीजिए बहुत से बच्चों का क्या है कि यही लास्ट एग्ज़ाम है, कोई बच्चों का ये पहला एग्ज़ाम हुआ, किसी बच्चों का लास्ट होगा, किसी की एज ख़त्म होने वाली होगी, तो उनके पास एक मौका है। मान लीजिए इस मौके में जब भी एग्ज़ाम होगा तो अपनी तैयारी को यहाँ पे वो बहुत अच्छी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। ये जो 3 महीने का जो चांस मिला है आपको, 2-3 महीने का जो भी आपका टाइम पीरियड है, इसमें जो बच्चों की तैयारी हुई थी उनका रिवीजन यहाँ पे को बहुत बेहतर हो सकता है। और जिन बच्चों की अभी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वो भी अभी क्या होगा कि बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो उम्मीद मत हारिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, किसने किया, कैसे किया, उस सब की जाँच हो रही है। आने वाले टाइम में रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो ठीक है बच्चों, अब जो आपके सवाल थे, मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी यहाँ पे वो करते रहनी है, और जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हम आपको नया कंटेंट ला के दे सकते हैं वो आपको हमको देने की कोशिश करेंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ये मत सोचिए कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ज़िंदगी कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी आपकी ख़राब हो रही है, तो वहीं ज़िंदगी बेहतर करने का भी एक मौका इसे मान लीजिए। क्या होता है ना, हमारे उसमें हम क्या सोचते थे कि जो हमारे साथ चल रहा है आगे को, तो हम क्या करते थे, बीते हुए कल में ही घुसे रहते थे, उसमें कहते थे काश ऐसा नहीं हुआ होता, ना हुआ होता, मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बहुत सारे उनको परेशानियाँ यहाँ को देखने को मिलती पहले। लेकिन अभी क्या है इस टाइम पे कि अब थोड़ा अपडेट अपने आप को करिए। अब पुराने बीते हुए कल को ना देख के जो आने वाला आपका फ्यूचर का जो टाइम है उसके सल्यूशन देखिए कि आप कैसे उसमें सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये मैं बात सभी से बोलता हूँ कि अपने परेशानियों से मत हारो, अपने सल्यूशन में ध्यान दो कि जो परेशानी है उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। उनको सॉल्व अगर आप करेंगे, मान लीजिए एग्ज़ाम, आप उसमें एग्ज़ाम कब होगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं, तो आप उसमें सॉल्यूशन ढूंढिए कि उसमें आप क्या करिए, वो टाइम पीरियड को आप अपना बना लीजिए कि कहिए कि जो मैं इस 2-3 महीने में नहीं कर पाया था वो मैं इस टाइम में कर लूँगा। जो भी आपके पास जो पर्टिकुलर टाइम आएगा उस टाइम में मैं यहाँ पर वो कर लूँगा। इसी चक्कर से मैं आज यहाँ पर को आया हूँ आप सभी के सामने। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को रिलेट कर पाए होंगे। बहुत से बच्चों के क्या हुआ कि इसके बच्चों के समझ में बात बिल्कुल भी नहीं आई होगी, कह रहे होंगे कि कुछ भी ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसके समझ में आई है उसकी तैयारी यहाँ पे को बेहतर हो जाएगी। जिसको जो नहीं समझना चाहता है वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकता है। अब देखिए ना, अब हमारा तो समझाने का काम है, हम आपको एक रास्ता दे सकते हैं, एक जरिया दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में कैसे चलना है, क्या चलना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन चलना तो आप सभी को ही है, तो उसी को देखते हुए आप लोग यहाँ पे को चलते रहिए, अपनी कोशिश मेहनत अपनी यहाँ पे को जारी रखते रहिए। ठीक हो गया। तो इन छोटी छोटी परेशानियों से हारने वाले नहीं हो आप, समझ रहे हैं आप, इतनी छोटी छोटी परेशानियों से यहाँ पे को हार मानने वाले नहीं हैं। वो नहीं है आप खिलाड़ी हो, खेलना सीखो, खेल रहे हो आप दुनिया में। अगर आप आए हो तो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, तो आप एक गेम खेल रहे हो, उसको एक गेम की तरह लीजिए कि हाँ ये इतना टाइम हमारा अभी जो हमें मिला है इसमें हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे को किसी भी के बारे में ये बोलने नहीं आया हूँ कि ये है वो है, ऐसी वैसी बातें। जो भी चल रहा है उसी को देखते हुए यहाँ पे को हम अपनी जो क्लासेस है उसके बाद अपनी सीरीज़ लाते रहेंगे। जो भी बच्चे इनको देखेंगे समझेंगे उनको काफ़ी यहाँ पे को क्या होगा कि अपडेट मिलते रहेगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहेगी, उस तरीके से क्लास आगे को बढ़ती रहेगी। ठीक हो गया। तो क्या है, एग्ज़ाम तो होना ही है, आज नहीं तो कल। तो जब तक ये एग्ज़ाम होगा आपका तब तक क्या होगा कि आप बहुत बेहतर हो चुके होंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।